अब सन अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। वो क्लॉक की तरफ देखता है कि 11 बजने वाले हैं, मतलब हेडसेट एक्टिवेट होने का टाइम आ गया है। जैसे ही वो हेडसेट पहनता है वैसे ही सिस्टम का पावर अप हो जाता है। सबसे पहले उसके पिता का होलोग्राम दिखाई देता है, जो कि एज यूजुअल तरीके से उसके लेवल अप होने पर बधाई देता है। और नया लेवल अनलॉक होते ही सन का एक और स्किल अनलॉक होता है। अब वो कल होने वाले सबसे बुरे इंसिडेंट का 5 मिनट का प्रीव्यू देख सकता है, साथ ही साथ 5 बार ट्रेनिंग कर सकता है। लेकिन इस बार उसे एक नया फीचर मिला था। वो जो भी आज हुआ है उसका 10 मिनट का प्लेबैक देख सकता है, और वो भी 5 बार। पहले तो सन को लगता है कि ये एक बहुत ही यूजलेस स्किल है, लेकिन बाद में उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो इसका बहुत ही फायदा उठा सकता है। वो अपनी फाइट का प्लेबैक देखकर फैटी के साथ होने वाले फाइट को ऑब्जर्व कर सकता है और उसके मूव्स को पढ़ सकता है और उसकी कमजोरियों को समझ सकता है। फिर वो बिना देर किए सिस्टम को कमांड देता है कि मुझे सुदैन के साथ होने वाली फाइट को दिखाओ। उसके बाद वो वर्चुअल वर्ल्ड में वापस से पहुंच जाता है। सन एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से फाइट को देख रहा होता है। वो ध्यान से फैटी के हर एक मूव को एनालाइज करता है, उसका स्टैंस, उसका बैलेंस, उसका पंच का स्पीड। 5 मिनट एनालाइज करने के बाद सन काफी सेटिस्फाइड फील करता है और मनी मन सोचता है अब बस मुझे कल सुदैन को कैसे भी हराना है, ये मुझे परफेक्टली पता है। पर जैसे ही वो सबसे खराब सिनेरियो को देखने के लिए कमांड देता है और जो उसे दिखाई देता है वो उसके सोच से भी बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है। स्क्रीन में जैंको का चेहरा दिखाई देता है। वो बहुत ही गुस्से में भरा हुआ होता है और सन की तरफ गुस्से में आगे बढ़ता है और उससे गुस्से में कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। और फिर बिना किसी वार्निंग के वो उसे एक जानलेवा पंच मार देता है। उसका पंच इतना ब्रूटल होता है कि इवन हेडसेट के अंदर से सन को पेन महसूस होता है। सन ये देखकर तो एकदम से शॉक हो जाता है और तुरंत हेडसेट को निकाल देता है और मनी मन सोचता है ये सब क्या था और मैं जैंको को क्यों मारूंगा, वो तो स्कूल का बेस्ट फाइटर है। उसका दिमाग अब पूरे तरीके से ब्लैंक हो चुका है और वो सोचता है कल मेरा सबसे बड़ा दिक्कत सुदैन नहीं है बल्कि जैंको खोने वाला है। ये सब सोचने के बाद सन वापस से हेडसेट को पहन लेता है और ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट कर देता है। ग्लव्स लगा के वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। ट्रेनिंग में टाइम लगता है और धीरे धीरे सन फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से एग्जॉस्ट हो जाता है। अब उसका भरोसा हिल रहा होता है और वो डरते हुए मनी मन सोचने लगता है छोड़ो मैं जितना भी प्रैक्टिस क्यों ना कर लूं, जैंको को हराना इम्पॉसिबल है। अगले दिन सन सुबह उठता है और सीधा स्कूल से छुट्टी ले लेता है। वो बस घर में रहने का डिसाइड करता है क्योंकि अगर वो स्कूल नहीं जाएगा तो फाइट होने का कोई भी चांस नहीं होगा। बस टेंशन खत्म, पूरी रात जो स्ट्रेस लिया, प्रैक्टिस की, अब सब बेकार लगने लगता है और सन बहुत ही रिलैक्स फील करता है। लेकिन क्या सब इतना सिंपल होने वाला है? सन थोड़ा और सोना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है 5 बजे शाम को एक धड़धड़ होता है। कोई उसके दरवाजे पर जोर जोर से नॉक कर रहा होता है और उसे एक जाना पहचाना आवाज सुनाई देता है ओए सुअर उठ जा, स्कूल बंक करके तू फाइट से बच नहीं सकता। और ऑफ कोर्स ये बंदा सुदैन है और उसके दोस्त होते हैं। वो लोग सन का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि उसने सिर्फ फाइट को अवॉइड करने के लिए स्कूल से छुट्टी ले ली थी। एक सेकंड के लिए सन सोचता है क्या मैं पुलिस को बुला लूं? फिर उसको याद आता है कैसे उसका फोन डेड है। तभी बाहर से आवाजें और तेज आने लगती है। सुदैन और उसके साथी चिल्लाने लगते हैं। इधर सन अपना चार्जर ढूंढने लगता है ताकि वो अपने फोन को चार्ज करके पुलिस को बुला सके। इधर वो पुलिस बाहर से चिल्लाते हुए कहते हैं सन अगर तू बाहर नहीं आया तो हम दरवाजे को तोड़ देंगे और अंदर आ जाएंगे और जो कुछ भी तुझे पसंद है वो सब हम लूट लेंगे। जैंको की धमकी सुनने के बाद सन को टेंशन होने लगती है क्योंकि उसके पास एक हेडसेट है जो कि बहुत ही प्राइसलेस है और वो नहीं चाहता कि ये लोग उसे छीन ले। एक काम करते हैं चलो फाइट कर लेते हैं। सन अंदर से बहुत ही डर रहा होता है लेकिन बाहर जाकर वो उनसे फाइट करने का फैसला करता है और उनसे कहता है कि तुम सब प्लेस को चूज कर लो, मैं रेडी हूँ। उसके बाद ये लोग एक पुरानी सुनसान बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहां सन और सुदैन एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। सुदैन यहाँ पर बहुत ही घमंडी दिख रहा होता है लेकिन सन भी फुल फॉर्म में होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है अबे इतना बकबक मत कर और सीधा आकर मुझे मार। ये सुनकर सुदैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना हाथ घुमाता है एक बड़ा पंच मारने के लिए, लेकिन सन उससे पहले ही एक झटके में उसे पंच मार देता है। ये देखकर सुदैन के साथी बहुत ही शॉक्ड होते हैं और मनी मन सोचते हैं
ये सब क्या हो रहा है, सन ने उसे मारा। उसके बाद सुदैन गुस्से में आकर बिना सोचे समझे सन की तरफ भागने लगता है, लेकिन फिर से एक जोर का मुक्का पड़ता है। सन सिर्फ मुक्का नहीं मार रहा है, वो सुदैन को लिटरली बहुत तेज से मार रहा होता है। और जैंकॉक और बाकी के लड़के एक साइड चुपचाप खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं, फुल शॉक में, और सोच रहे होते हैं क्या सुदैन इतना मार खा रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। उसके बाद सन अपना एक लास्ट मूव चलता है और उसे बहुत तेज का लात मार देता है, जिस कारण से सुदैन हवा में उड़ के नीचे गिर जाता है। ये देखकर सन उसके ऊपर पैर रख देता है। तभी जैंकॉक आगे बढ़ता है और बोलता है बस कर, लेकिन सन भी फुल एटीट्यूड में होता है और गुस्से में कहता है मैं बस तब करूंगा जब तुम सब मुझे परेशान करना बंद कर दोगे। इधर जैंकॉक के मन में सिर्फ एक ही सवाल होता है, अगर सन पहले से फाइट करना जानता था फिर वो वीक होने का नाटक क्यों करता था और हमसे इतनी मार क्यों खाता आ रहा था। शायद से इसके डैड बीमार थे, इसी कारण से चुप था। लगता है पहले से बहुत ही पावरफुल था। लेकिन जैंकॉक एक ऐसी बात बोल देता है जिसे सुनकर सन के अंदर आग लग जाती है। वैसे तेरा बाप फंदा लगा के लटक रहा था या फिर सीधे गिरा था। ये सुनकर तो सन का दिमाग एक सेकंड में ब्लास्ट हो जाता है और वो कहता है तेरी तो, और बिना सोचे समझे एक जानलेवा पंच मार देता है जैंकॉक के मुंह पे। लेकिन तभी सन को वीआर हेडसेट का वो प्रीव्यू याद आता है जिसमें उसने जैंकॉक से मार खाई थी, और वो कहता है मैंने स्कूल बंक कर लिया, फाइट अवॉइड करने का ट्राई किया, लेकिन फिर भी ये सब हो रहा है। सन ट्रेम्बल कर रहा होता है, पसीना पसीना हो जाता है, और जैसे ही वो होश में आता है जैंकॉक का मुक्का सीधा उसके मुंह पे पड़ता है। ये खाकर सन जमीन पे गिर जाता है। जैंकॉक गुस्से से दांत पीस रहा होता है और कहता है अब तू ऑफिशियली मर चुका है, तू अपने बाप से मिलने के लिए रेडी हो जा। सन रियलाइज करता है कि सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, अब कुछ अलग करना पड़ेगा। तभी वो एक अनएक्सपेक्टेड मूव करता है और धम वो मिट्टी उड़ाता है और सीधा जैंकॉक के आंखों में फेंक देता है। ये देखकर जैंकॉक चिल्लाता है ये मेरे आंखों में क्या चला गया। उसके बाद सन बिना एक सेकंड बर्बाद किए वहां से भागना शुरू कर देता है और वो भागते भागते थक भी जाता है। फिर वो बिना देखे सीधा हाईवे पे कूद जाता है। एक गाड़ी उसे ठोकने ही वाली थी लेकिन वो बच जाता है। गाड़ी वाला उससे गुस्से में कहता है अबे तू पागल है क्या तुझे मरने का शौक है। गाड़ी वाला सन पे चिल्ला रहा होता है लेकिन सन उससे माफी मांगते हुए कहता है भाई साहब प्लीज मुझे बचा लो। और इस तरह से सन एक और दिन जी लेता है और वो मनी मन सोचता है मुझे पता है वो सब वापस से आएंगे। अब सबसे स्कैरी बात ये होती है शायद वो मेरे अपार्टमेंट के बाहर अभी भी खड़े होंगे। सन अब पूरा श्योर होता है कि उसका दी एंड होने वाला है, अब तो कोई भी नहीं है जो मेरी हेल्प कर सके। फिर तभी उसको एक चीज याद आती है शिनियो का दिया हुआ बिजनेस कार्ड। उस रात सन फाइनली शिनियो के पास पहुंच जाता है और उसको पूरा का पूरा सीन बता देता है। वो औरत उसकी ध्यान से उसकी बात सुनती है लेकिन अब क्या होगा। सीन वो सन को समझाती है कि बिना एविडेंस के केस को सॉल्व करना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी वो लोकल पुलिस से बात करेगी और देखेगी क्या हो सकता है। मैं पुलिस से कह दूंगी तुम्हारे घर के आसपास पेट्रोलिंग करे। वो सन को एश्योर करती है कि वो अब सेफ है। ये सुनकर सन उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर शिन्यू उससे पूछती है और कुछ कहना है। एक पल के लिए सन हेसिटेट करता है, फिर वो धीरे से पूछता है आप मेरे डैड को कैसे जानती थी। ये सुनते ही शिन्यू एकदम से चौंक जाती है। एक सेकंड के लिए उसको समझ नहीं आता आखिर वो क्या बोले। फिर वो फाइनली उसे बताते हैं कि सन के फादर उसके पड़ोसी थे जब वो हाई स्कूल में थी। लेकिन सबसे बड़ा शौक यह होता है कि शिन्यू उसके माँ को भी जानती थी और सन की माँ एक पुलिस वाली थी। ये सुनकर सन पूछता है क्या मेरी माँ और पुलिस वाली। सन पूरा शौक में होता है। ये देखकर शिन्यू उससे पूछती है ये उसको कैसे नहीं पता। तब सन ये एडमिट करता है कि जब भी उसने अपने डैड से माँ के बारे में पूछने का ट्राई किया वो गुस्सा हो जाते थे। फिर भी सन को यह अजीब लगता है कि सिर्फ एक एक्स पड़ोसी होने के बावजूद भी शिन्यू मेरी इतनी हेल्प कर रही है। तभी शिन्यू एक और बड़ा सच बता देती है तुम्हारी माँ ने मेरी जान बचाई थी जब मैं हाई स्कूल में थी। तब एक आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने वाला था लेकिन सन की माँ टाइम पर आ गई और उसने मुझे बचा लिया। अगर तुम्हारी माँ वहाँ नहीं होती तो आज मैं जिंदा भी नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो आदमी उसके ऊपर अटैक करने वाला था उसका परिवार बहुत ही अमीर था। उसने एक हाई प्रोफाइल लॉ फर्म हायर की और बिना किसी सजा के बच गया। तुम्हारी माँ इतनी गुस्से में थी कि उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। तुम्हारे फादर और मदर मुझे देखने आते थे, मेरा ख्याल रखते थे, और तुम्हारे डैड ने मुझसे एक बात कही थी जो मुझे याद है कभी हार मत मानना, जिंदगी में हमेशा उम्मीद होती है। उसके बाद शिन्यू थोड़ा
थोड़ा बेटर फील करती है और कहती है, आयरॉनिक है ना, जो इंसान ये कह रहा था वही एक दिन अपनी जान खुद ले लेता है। इसी कारण से मुझे मोटिवेशनल स्पीकर्स पसंद नहीं। ये लोग गरीबों को उम्मीद बेचते हैं और खुद मजे उड़ाते हैं। शिनियो को भी अजीब लगता है कि सन के पेरेंट्स के मूव होने के बाद उसके फादर ने अपनी पूरी लाइफ दे दी। मुझे पता नहीं चला तुम्हारे डैड किस ट्रॉमा से गुजर रहे थे। ये सब सुनकर सन अपनी कहानी शेयर करता है कि जब मेरी माँ मर गई तब से सब कुछ बदल गया। ये सुनकर शिनियो उसको समझाती है कि जो हेल्प वो उसकी कर रही है वो सिर्फ उसके पेरेंट्स के एहसान चुकाने के लिए है। ये सुनकर सन थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है मतलब। तभी शिनियो उसके फादर की वही बात को रिपीट करती है कि हार कभी मत मानना, क्योंकि जिंदगी हमेशा ही मुश्किल रहती है, इसी कारण से जीते रहो। एक तरह से शिनियो कह रही होती है कि वो सन की हेल्प करके उसी मैसेज को उसे दे रही है जो उसके फादर ने दिया था। ये सब सुनकर सन अपने घर लौटता है और अपने आप को पूरा लॉस्ट फील कर रहा होता है और मनी मन सोचता है मेरी माँ एक पुलिस वाली थी और मुझे कभी पता ही नहीं चला। वो फिर से हेडसेट उठाता है और जैसे ही होलोग्राम ऑन करता है दिखाई देता है कि वो अभी भी लेवल 4 पर है। तभी उसे एक मैसेज दिखाई देता है, आगे बढ़ने के लिए अपने किस्मत से मत भागो, उसका सामना करो। ये सुनकर सन फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है ये क्या बकवास है, जैंकॉक को हराना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सिस्टम बार बार यही कह रहा होता है कि अपने किस्मत से मत भागो, उसका सामना करो। और लास्ट में सन डिसाइड कर लेता है कि वो सिस्टम की बात सुनेगा। वो हेडसेट को कमांड देता है, मुझे कल का सबसे बेकार सिनेरियो दिखाओ। और एक सेकंड में वो अपने आप को स्कूल के पिछले वाले गली में पाता है। लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलता है उसकी आंखों में मिट्टी डाल दी जाती है और वो कुछ भी देख नहीं पा रहा होता है। और हमें पता चलता है कि ये काम जैंकॉक और उसके साथी कर रहे होते हैं उससे बदला लेने के लिए। सन अपनी आंखों से मिट्टी हटाने का ट्राई करता है लेकिन पेन इतना ज्यादा होता है कि उसकी आंखों से पानी आने लगता है। लेकिन वो हार नहीं मानता और वो मनी मन सोचता है अगर मुझे ये सहना पड़ेगा तो मैं पहले से प्रैक्टिस कर लूंगा। वो अपनी फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट करता है। मिट्टी उसके चेहरे पर चिपकी होती है लेकिन वो बिना कंप्लेंट किए इस चीज को झेल रहा होता है एक ट्रू सिग्मा की तरह। लेकिन ट्रेनिंग करते करते वो फाइनली गिर जाता है और उसको समझ आता है कि चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर ले, जैंको के साथी उसको पकड़ के रखते हैं जब तक जैंकॉक उसकी आंखों में मिट्टी नहीं डाल देता। सन का पूरा आंख लाल और सूज गया है। ये सहना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ बुली गैंग उसको पीछे वाले गली में घसीट कर लेकर जाते हैं। सुडैन यहाँ पर भी बहुत ही गुस्से में होता है और वो कहता है सन तो पहले से बहुत ज्यादा टफ लग रहा है। अब वो और भी ज्यादा गुस्सा में होता है बदला लेने के लिए। इधर यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि क्या सन अपने ट्रेनिंग का यूज करके उनसे बच भी पाएगा। उसके बाद जैंकॉक एक मुट्ठी मिट्टी उठाता है और तेजी से सन के चेहरे पर फेंकने का ट्राई करता है। लेकिन इस बार सन बहुत ही तेज रिएक्ट करता है और अपने आंखों को बचा लेता है। उसे फाइट बैक करते हुए देखकर जैंकॉक और भी ज्यादा गुस्से से भर जाता है और वो अपने दोस्तों को सन को पकड़ने को बोलता है। उसके बाद वो एक और मुट्ठी मिट्टी उठाकर सन के बालों को झटकता है और उसे आंखें खोलने को बोलता है। लेकिन सन अब किस्मत से भागने वाला नहीं है। दांत कसकर पूरा हौसला जोड़कर वो अपनी आंखें खोल लेता है और मनी मन सोचता है जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। जैसे ही मिट्टी उसकी तरफ आती है वो अपने पूरे पावर को जोड़कर एक जोर का झटका देता है और अपने हाथों को छुड़ाकर अपने चेहरे को बचा लेता है। बिल्कुल सही टाइम पर जो लड़के उसे पकड़ रखे होते हैं वो पूरी तरह से हक्के बक्के हो जाते हैं। उनका पकड़ बहुत ही मजबूत था लेकिन सन ने फिर भी अपने आप को कैसे भी छुड़ा लिया। वो सब ये समझ नहीं पाते। ये सब देखकर सन खुद भी हैरान था कि ये कैसे हो गया। कल रात तो उसमें इतनी ताकत नहीं थी लेकिन आज लग रहा है जैसे वो और ज्यादा मजबूत हो गया है। दूसरी तरफ जैंकॉक और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसको यकीन नहीं हो रहा था उसके दोस्त एक कमजोर लड़के को पकड़ नहीं पा रहे। गुस्से में वो अपना हाथ उठाता है और सन को जोर से एक थप्पड़ मार देता है। लेकिन ये थप्पड़ का सिलसिला यही नहीं रुकता। वो बार बार उसके गाल पे थप्पड़ मारने लगता है। सन ये थप्पड़ खाए जा रहा था लेकिन वो रिएक्ट करने का ट्राई करता है। अपनी बचे कुची पावर को जोड़कर वो एक जोर का मुक्का जैंको के सीने पर दे मारता है। ये मुक्का इतना जोर का होता है कि जैंको के मुंह से थूक निकल आता है। ये
ये सब देखकर ज़ेंको के दोस्तों की आंखें फट जाती है। उन्हें यकीन नहीं होता कि सन ने पलट कर जवाब दे दिया, लेकिन ज़ेंको का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। 2 मिनट तक मार खाने के बाद सन आखिरकार जमीन पर गिर जाता है, लेकिन ज़ेंकोक अब भी संतुष्ट नहीं था। वो गुस्से में चिल्लाता है, उठ और फाइट कर, लेकिन सन की हालत बहुत ही खराब होती है कि वो हिल तक नहीं पाता। ये देखकर ज़ेंकोक और ज्यादा गुस्सा होता है और उसे लात मारने ही वाला होता है कि तभी एक जबरदस्त आवाज एक बिल्डिंग की तरफ से आती है, बस करो, तमाशा मत बनाओ। ये सुनकर ज़ेंको का एक दोस्त, जिसे हम थर्ड हैंड बुलाएंगे, उसे समझाता है कि अगर वो नहीं रुका तो ये आदमी पुलिस बुला लेगा। ज़ेंकोक नाक से फूंक मारकर गुस्से से हाथ जोड़ता है और अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल जाता है। सन अब भी जमीन पे पड़ा हुआ था और बहुत ही मुश्किल से होश में होता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी। कम से कम वो बच तो गया। और जब वो घर पहुंचता है तब वो अपने बॉडी पर चोट को देखता है। डॉक्टर्स ने कहा था कि कोई हड्डी नहीं टूटी और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ये सब सोचकर सन लेटने लगता है। तभी हेडसेट से आवाज आती है उसे पहनने के लिए, लेकिन सन इतना थका हुआ होता है कि उसके पास बैठने की हिम्मत तक नहीं होती। फिर हेडसेट बार बार चिल्लाते रहता है और आखिर में सन हार कर मान जाता है और हेडसेट पहन लेता है। जैसे ही वो उसे लगाता है उसे एक अच्छी खबर मिलती है, वो अब लेवल 5 पे पहुंच गया है। इस लेवल पर उसको 10 मिनट का प्रीव्यू मिलता है जो उसे बताएगा कि अगले दिन उसके साथ क्या होने वाला है। इसके अलावा उसको 10 ट्रेनिंग सेशन मिलेगा और 10 एक घंटे के रिप्ले मिलते हैं। ये सब सुनकर सन सोचने लगता है अगर वो सब कुछ यूज करेगा तो उसको हेडसेट लगाते हुए 12 घंटे हो जाएंगे, लेकिन तभी उसे होलोग्राम समझाता है कि प्रीव्यू मोड में वक्त रुक जाता है। सन को याद आता है कि जब वो लेवल 4 पे था तो उसे 1 घंटा गुजरने का एहसास होना चाहिए था, लेकिन वक्त हमेशा 11 बजे रुका हुआ था। अब जाकर उसको ये बात समझ आती है। अब उसके पास एक प्लान है। वो अपनी नींद को 10 बार रिपीट करेगा। 10 घंटे की नींद रिप्ले करने के बाद जब वो अपने बॉडी को देखता है तब वो देखता है कि उसके चोट लगभग भर चुके हैं और वो अपने आप को पहले से काफी बेहतर महसूस करता है। लगता है बार बार आराम करने से उसके इंजरीज ठीक हो रहे हैं। सन की रिकवरी और तेज हो गई है और वो अपने ग्लव्स को पहनता है और हेडसेट वापस से लगा लेता है और अपने ट्रेनिंग सेशन को करने के लिए रेडी हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।